स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री ज्ञान पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए लेके आए हैं चित्तौड़ के जो दुर्ग हैं उनकी दीवार को अकबर ने बारूद से उड़ाया, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। बात 1556 की है, जब तीसरा मुगल बादशाह अकबर मुगलों के तख्त पर बैठा था। वह मुगल सल्तनत का सर्वाधिक शक्तिशाली बादशाह सिद्ध हुआ। उसकी ताकत का विस्तार तब हुआ जब 1562 में आम्बेर के कछवाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी तथा मेवाड़ के गोहिलों की सेवा त्याग दी। आम्बेर कछवाओं के अनुकरण में जोधपुर, जैसलमेर एवं बीकानेर के राजाओं ने भी गोहिलों की मित्रता छोड़कर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी तथा अपने अपने राज्यों को सुरक्षित बनाने का प्रयास करने लगे। हिंदू राजाओं की इस कार्रवाई से मेवाड़ के गोहिलों की शक्ति को बहुत नुकसान हुआ। अब अकबर मेवाड़ के गोहिलों को भी अपने अधीन करने की फिराक में लगा। शीघ्र ही उसे इसका अवसर मिल गया। 1567 में मालवा का सुल्तान बजा बहादुर, जिसे इतिहास में बायजीद भी कहा जाता है, अकबर के भेष से चित्तौड़ के महाराणा उदय सिंह की शरण में आया। महाराणा उदय सिंह ने उसे अपने पास रख लिया। इस पर अकबर बहुत नाराज हुआ और एक विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की ओर बढ़ा। दोस्तों, अकबर के सेनापतियों ने शिविसपुर अर्थात शिवपुर, कोठा, गागरों एवं मांडलगढ़ पर अधिकार कर लिया था। अपनी शक्ति तथा प्रदर्शन करता हुआ चित्तौड़ के निकट जा पहुंचा। दोस्तों, महाराणा उदय सिंह ने अपने सरदारों को चित्तौड़ की रक्षा के लिए बुलाया। इन सरदारों ने महाराणा प्रताप को सलाह दी कि मेवाड़ से पहले ही आगरा, मालवा एवं गुजरात के शासकों से लड़ते लड़ते अपने हजारों वीर सिपाहियों को खो चुका है, जबकि अकबर की सेना बहुत विशाल है तथा आम्बेर, मारवाड़ और बीकानेर के राज्यों की सेना भी अकबर की सहायता के लिए आ रही हैं। दोस्तों, इसलिए चित्तौड़ अकबर से लड़कर जीतने की स्थिति में नहीं है। अच्छा यही होगा कि महाराणा राज परिवार को लेकर घने पहाड़ों में चले जाए ताकि राजवंश की रक्षा हो सके। महाराणा ने यह सलाह मान ली तथा वहां राज परिवार को लेकर पहाड़ों में चला गया था। उसने मेड़थिया राठौड़, जयमल और सिसोदिया पत्ता को चित्तौड़ का दुर्ग सौंप दिया। मेवाड़ की एक सेना महाराणा प्रताप के साथ जंगलों में चली गई तथा चित्तौड़ की रक्षा के लिए 8000 राजपूत सिपाही नियुक्त किए गए। अकबर की सेनाएं चित्तौड़ तक आज धमकी विस्तृत दृश्य था। महाराणा सांगा के समय तक जो आम्बेर, जोधपुर और बीकानेर राज्य चित्तौड़गढ़ की रक्षा करने में अपना गर्व समझते थे, आज वे अकबर की तरफ से चित्तौड़ का मान भंजन करने को तलवारें निकाल कर खड़े थे। दूसरी ओर मेड़ता के राठौर, ग्वालियर के तंवर, समदड़ी के जाले तथा मेवाड़ के गोहिल चित्तौड़ की रक्षा में सनद थे। चौहान, सोलंकी और डोडिया परमार भी चित्तौड़ के लिए मरने मारने और तैयार थे। भले ही चित्तौड़ के रक्षक थोड़े से थे, किंतु इनके सामने अकबर की दाल गलनी कठिन थी। अक्टूबर 1567 में अकबर चित्तौड़ दुर्ग के निकट पहुंचा। उसने सेनापति बख्शीश को दुर्ग पर घेरा डालने को काम सौंपा। तब दोस्तों, जब अकबर को ज्ञात हुआ कि महाराणा प्रताप की महाराणा दुर्ग में नहीं है तथा वे कुंभलगढ़िया उदयपुर चला गया है, तो उसने अपने सैन्य सेनापति हुसैन कुली खां को एक बड़ी सेना देकर पहले कुंभलगढ़ तथा फिर उदयपुर की ओर भेजा। किंतु हुसैन कुली खां महाराणा को नहीं ढूंढ सका और निराश होकर लौट आया। अब अकबर ने अपना पूरा ध्यान चित्तौड़ पर केंद्रित किया। कई महीने तक घेराबंदी चलती रही, किंतु अकबर चित्तौड़ वीरों का बाल भी बांका नहीं कर सका। कई महीनों तक चले इस घेरे में सेना के आवागमन, रसद और गोला बारूद पर करोड़ों रुपये खर्च हो गए, किंतु चित्तौड़ का दुर्ग अविचल भाव से खड़ा रहा। इस पर अकबर ने दुर्ग की नींवों पर बारूद भरने के आदेश दिए, किंतु दुर्ग की दीवार पर खड़े राजपूत सिपाही अकबर के सैनिकों पर तीरों, जलते हुए कपड़ों और खोलते हुए तेल की बरसातें करते थे, जिसके कारण किसी भी मुगल सैनिक का दुर्ग की दीवार तक पहुंचना संभव नहीं था। इसलिए धरती के भीतर सुरंग बनाने का विचार किया। पहाड़ी क्षेत्र में लंबी सुरंग बनाना संभव नहीं था, अतः अकबर ने मुगल सेना के शिविर से लेकर दुर्ग की दीवार तक कई साबात बनाने से आदेश दिए। भैंसे की मोटी चमड़ी की कई पत्तों से जोड़कर बनाई गई छत साबात कहलाती थी। इसके नीचे सिपाही हथियार लेकर छिपे रहते थे। किले की दीवारों से इस साबात पर पत्थर के गोले बरसाए जाने लगे, जिससे साबात बार बार टूट जाती थी।
तथा उसके नीचे छिपे मुगल सैनिक मर जाते थे। साबात बनाने वाले मजदूर भी बड़ी संख्या में मारे जा रहे थे, किंतु साबात बनाने के काम जारी रखा गया। जगह जगह तोपें लगाकर साबात की रक्षा की गई। अकबर ने अपने सेनापतियों को दुर्ग के चारों ओर फैला दिया था तथा प्रत्येक दरवाजे एवं बारी के सामने एक मोर्चा बांधा। लाखोटा बारी के सामने अकबर ने स्वयं मोर्चा लगाया था तथा हसन खां, चगतई खां, राय पत्रदास और इख्तियार खां को अपने साथ रखा। यहाँ पर अकबर ने एक सुरंग भी खुदवाई ताकि आपातकाल में अकबर के प्राण बचाए जा सके। अकबर का मुकाबला करने के लिए स्वयं जयमल राठौड़ अपने कुछ हजार सिपाहियों के साथ दरवाजे के दूसरी तरफ आकर बैठा। दूसरा मोर्चा किले के पूर्व की तरफ सूरजमल दरवाजे के सामने लगाया गया। यहाँ सुजात खां, राजा टोडरमल और कासिम खां को नियुक्त किया गया तथा एक बड़ा तोपखाना स्थापित किया गया। इस दरवाजे की दूसरी तरफ राउत साईदास चुंडावत अपनी सेना लेकर डट गया। मुगल सेना द्वारा यहाँ से एक साबत पहाड़ी के बीच तक बनाई गई। तीसरे मोर्चे पर, जो किले के दक्षिण की तरफ चित्तौड़ी बुर्ज के सामने था, ख्वाजा अब्दुल मजीद, आसफ खां आदि कई सेनापतियों सहित मुगल सेना खड़ी की गई। इनका मुकाबला करने के लिए दरवाजे की दूसरी तरफ बल्लू सोलंकी ने अपने आदमियों के साथ मोर्चा बांधा। जिस प्रकार अकबर के साथ बड़ी संख्या में तोपची थे, उसी प्रकार चित्तौड़ दुर्ग में भी कुछ तोपची थे जो सुरंग खोदने एवं साबात बनाने वालों को नष्ट कर रहे थे। साबात की रक्षा में अकबर प्रतिदिन 200 आदमी मारे जा रहे थे। जब साबात बन रहे थे, उस समय राणा के साथ 8000 सवारों और कई गोलंदाजों से साबात बनाने वालों पर हमला किया। कारीगरों के बचाव के लिए गाय भैंस के मोटे चमड़े की छावनी थी। इतने कारीगर मरे कि लाशों के ढेर लग गए। बादशाह ने सुरंग और साबात बनाने को खोलकर रुपया दिया। किसी तरह से 2 सुरंगें किले की तलहटी तक पहुंचाई गई। एक में 120 मन और दूसरे में 80 मन बारूद भरी गई। 17 दिसंबर 1567 को लाखोटा बारी की तरफ एक सुरंग उड़ाई गई। विस्फोट इतना भयंकर था कि किले की एक बुर्ज उड़ गई। इतने में अचानक दूसरी सुरंग भी उड़ गई, जिससे शाही फौज के 200 सिपाही मर गए। सुरंग के इस बुर्ज में 50 राजपूत सिपाही तैनात थे, वे भी मारे गए। यहाँ तक कि लाखोटा बारी दरवाजा भी नींव से उखड़ गया। यहाँ से होकर शाही फौज किले में घुसने लगी। इस विस्फोट का धड़ाका 50 कोस तक सुनाई दिया। इस धमाके के कारण मुगलों में दहशत फैल गई तथा वे थोड़े से पीछे हटे। इसी दौरान राजपूतों ने आनमा फानन में दवस्त पुरुष की ओर से बना लिया। उसी दिन बिक्का खोह एवं मोर मगरी की तरफ से आसफ खान ने तीसरी सुरंग उड़ाई। मुगलों के दुर्भाग्य से यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा तथा मुगलों के 30 सिपाही मारे गए। इस दौरान अकबर स्वयं भी बारूद के धमाके की चपेट में आ गया और मरते मरते बचा। ठीक उसी समय राजपूतों द्वारा किले के भीतर से गोलियां दागी गई। एक गोली अकबर के पास तक पहुंची, जिसके कारण अकबर के पास खड़ा आदमी मर गया, किंतु अकबर बच गया। अकबर के सेनापतियों ने उसे मोर्चे से दूर भेज दिया। अंत में राजा टोडरमल और कासिम खां मीर की देखरेख में साबत बनकर तैयार हो गया। 2 रात और 1 दिन तक दोनों सेनाएं लड़ाई में इस तरह उलझ गई कि खाना पीना भी भूल गई। मुगल फौज ने कई जगह से किले की दीवार तोड़ डाली, परंतु राजपूत सिपाही ने उन स्थानों पर तेल, रुई, कपड़ा, बारूद आदि जलाकर शत्रु को भीतर आने से रोका। एक रात अकबर ने देखा कि एक राजपूत सरदार दीवार की मरम्मत कराने के लिए हाथ में मसाल लेकर इधर उधर घूम रहा है। अकबर ने उस पर अपने संग्राम नामक बंदूक से गोली चलाई, जिससे वे राजपूत सरदार घायल हो गया। बाद में ज्ञात हुआ कि वे व्यक्ति स्वयं मुख्य सेनापति मेड़तिया जयमल राठौड़ था, जो अकबर के बंदूक से निकली गोली के लगने से लंगड़ा हो गया। इस पर भी चित्तौड़ के रक्षकों ने हार नहीं मानी और युद्ध जारी रहा। दीर्घकाल के अंतर युग में भोजन सामग्री समाप्त होने पर राठौड़ जयमल मेड़तिया ने सरदारों को एकत्रित करके कहा कि अब किले में भोजन का सामान नहीं रहा है, इसलिए जोहर करके दुर्ग के द्वार खोल दिए जाएं। सब राजपूतों को बहादुरी से लड़कर वीर गति को पहुंचाना चाहिए। किलेदार की ये सलाहें सब राजपूत सरदारों को पसंद आई और उन्होंने अपनी स्त्रियों तथा बच्चों को जोर करने की अनुमति दे दी। उसी रात किले में पता सिसोदिया, राठौड़ साहिब खान और ईसरदास चौहान की हवेलियों में जोहर की ज्वाला दमकने लगी। यह चित्तौड़ दुर्ग का तीसरा शाखा था। रात के समय आकाश में ऊंची ऊंची उड़ती अग्नि की लपेटों को देखकर अकबर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसने अपने मंत्रियों से किले में आग लगने का कारण पूछा। इस पर आम्बेर के राजा भगवान दास ने कहा कि जब हिंदू युद्ध क्षेत्र में मरने का निश्चय कर लेते हैं तो अपने स्त्रियों और बच्चों को जोहर की अग्नि में जलाकर शत्रु पर टूट पड़ते हैं, इसलिए सावधान हो जाना चाहिए।
कल किले के दरवाजे खुलेंगे। अकबर के समकालीन इतिहासकार मौलाना अहमद ने तारीख अल्फी लिखा है, किले में कई स्थानों पर जोहर की ज्वालाएं धधकती हुई दिखाई दी। दूसरे दिन हिंदुओं ने दुर्ग के द्वार खोल दिए। राजपूत सिपाही साक्षात काल बनकर अकबर के सिपाहियों को गाजर मूली की तरह काटने लगे। अकबर की सेना में हाहाकार मच गया। इस युद्ध की तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। किलेदार जयमल ने अपने साथियों से कहा कि पैर टूट जाने के कारण घोड़े पर नहीं चढ़ सकता था, परंतु लड़ने की बड़ी इच्छा है। इस पर उसके कठुम्बी कला राठौड़ ने उस पर अपने कंधों पर बैठा लिया और उसने कहा कि अब लड़ने की आकांक्षा पूरी कीजिए। फिर वे दोनों वीर दोनों हाथों में नंगी तलवारें लेकर लड़ते हुए हनुमान पोल भैरव पोल के बीच में काम आए। इस घटना को देखने वालों ने कहा कि इस युद्ध में कला राठौड़ चतुर्भुज अवतार लिया, 2 भुजाएं कला की और 2 जयमल की। डोडिया परमाणु ने इस युद्ध पर वीरता का समर्थन किया, वीरता का प्रदर्शन किया। सांडा डोडिया अपने द्रुतगामी घोड़े पर सवार होकर शत्रु सेना को काटता हुआ गंभीरी नदी के पश्चिमी तट पर आ गया। इस बीच आसपास के गांवों से हजारों आदमी हथियार लेकर रण क्षेत्र में आ गए, मुगलों को काटने लगे। इस 2 तरफा प्रसन्न आक्रमण से लेकर तिलमिला गया। अकबर ने कई 100 प्रशिक्षित हाथियों की सूंडों में खंडे पकड़ाकर उन्हें आगे बढ़ाया। इन हाथियों के बीच में अकबर भी एक हाथी पर सवार होकर किले के भीतर घुसा। परिस्थितियां इतनी विकट हो गई थी कि अब युद्ध क्षेत्र में शीर्ष कोई भी व्यक्ति मारने अथवा मरने के लिए विवश था। युद्ध से कोई बच नहीं सकता था। इसी दौरान अकबर का सामना ईश्वरदास चौहान से हो गया। ईश्वरदास अपने घोड़े से कूदकर धरती पर आ गया और उसने एक हाथ से अकबर के हाथी का दांत पकड़ लिया तथा दूसरे हाथ से उसकी सूंड पर खंजर का वार किया। हाथी की सूंड कटकर दूर जा गिरी। अब ईश्वरदास ने चिल्लाकर कहा, गुणग्राहक बादशाह को मेरा मुद्रा पूछे। युद्ध के भयानक और स्वर में भी अकबर को ईश्वरदास के ये सब पिघले हुए शीशे के समान लगे। कुछ दिन पहले ही अकबर ने ईश्वरदास को अपने शिविर में बुलाया था ताकि ईश्वरदास मेवाड़ी सेना का पक्ष त्याग कर अकबर की तरफ हो जाए, किंतु तब ईश्वरदास ने अकबर से कहलाया कि मैं फिर किसी दिन आकर बादशाह को मुजरा करूंगा। ईश्वरदास ने अकबर के हाथी की सूंड काटकर उसी मुजरे का ताना दिया था। अकबर के सिपाही ईश्वरदास पर टूट पड़े और रण क्षेत्र में अट्टहास करता हुआ ईश्वरदास उसी क्षण वीर गति को प्राप्त हुआ। ईश्वरदास की तरह ही बहुत से हिंदू सैनिकों ने मुगल सेनापतियों के हाथियों के दांत तोड़े और कईयों की सूंडें काट डाली, जिससे कई हाथी मर गए और बहुत से हाथी दोनों तरफ के सैनिकों को चलते हुए भाग निकले। पत्ता चुंडावत बड़ी बहादुरी से लड़ा। कोई नहीं जानता कि उसने मुगलों के कितने सिपाहियों के सिर काटे हैं, किंतु इसी दौरान एक हाथी ने उसे सूंड से पकड़कर पटक दिया, जिससे पत्ता चुंडावत सूरजपोल के भीतर काम आया। राउत सईदास, राजा राणा जेठा, राज राणा सुल्तान आसावत, सजावत एवं संग्राम सिंह राउत, साहिब खान राठौड़, नेसी आदि अनेक प्रसिद्ध हिंदू सरदार उसी दिन वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार चित्तौड़गढ़ का अकबर के दिन हो गया। हमारी अगली वीडियो में देखिए चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद अकबर ने क्या किया।